सर लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था, वहां पे हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं बाय फैक्टराइजेशन, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट। ये हम सीख चुके थे सर। मिडिल टर्म स्प्लिट में हम करते क्या है, बीच वाली वैल्यू को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी आई और प्लस माइनस करके बी आई। सर ये तो हमें पता ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमें उसमें हमें सॉल्व करने में बस दिक्कत होती है सर। क्यों? क्योंकि हम दो नंबर जो फाइंड आउट करते हैं उसमें हमें टाइम लगता था। हमने क्या किया, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया, इसमें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आपने जनरल फॉर्म देखी थी? तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है आपकी जनरल फॉर्म। सर किसकी जनरल फॉर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे आपको क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है, बी मिल जाता है और सी मिल जाता है। मैं सिर्फ गौरांग से पूछ रहा हूँ, गौरांग ए क्या होता है किसकी फर्स्ट है? सर ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या होता है कांस्टेंट। सर ए बी सी तो आप निकाल लोगे, लेकिन आप गलती क्या करोगे, साइन में प्लस कब लगाना है माइनस कब लगाना है वो ध्यान रखना है। सिर्फ साइन का ही ध्यान रखना है, बाकी तो आप इजीली कर लोगे क्योंकि सेम वैल्यू कॉपी करनी है। यहाँ तक समझ आया? जनरल फॉर्म समझ आई, ए बी सी क्या होता है वो समझ आया। आपको साइन का ध्यान रखना है, प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस। सर अब हम फॉर्मूला सीख रहे हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले आपको निकालना होता है क्या, डी। सर डी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। सर क्यों बता रहे हो, एमसीक्यू में पूछा जाता है। व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो डी है उसकी उसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। सर फॉर्मूला क्या होता है उसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सर बी क्या है ये, ए क्या है ये और सी क्या है ये। सर बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कांस्टेंट का। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डी निकालोगे। फॉर्मूला समझ आया, फॉर्मूला मतलब समझ के याद हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर। सर डी निकालने से आपको पता क्या चलेगा कि एक्स की वैल्यू आप आगे फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते। सर कैसे पता चलेगा, ये देखो, डी या तो जीरो से ज्यादा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, या डी जीरो से कम होगा मतलब नेगेटिव होगा, या डी क्या होगा, जीरो होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डी अगर जीरो से ज्यादा है। अगर डी जीरो से ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि रियल रूट्स मिलेंगे और वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। डी अगर जीरो से ज्यादा आया मतलब पॉजिटिव आया, मतलब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसी कुछ वैल्यू आई है, तो इस केस में जो आपके रूट्स है वो क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो मतलब एक्स की दो वैल्यू निकलती है, तो आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की दो वैल्यू मिलती है। अब वो रियल नंबर्स होंगे। जब मैंने आपको चैप्टर वन नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो आपको बताया था दो तरह के नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जब रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो क्या हो जाता है इमेजिनरी नंबर। वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो यहाँ देखो जब डी क्या होगा, जीरो से कम होगा, इसका मतलब क्या है, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सर वो कैसे आएगा अभी दिखाता हूँ। सर अगर डी जीरो से कम है मतलब नेगेटिव है तो रियल रूट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब अगर डी जीरो से कम आ गया मतलब नेगेटिव आ गया तो उसके आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना है। सर मतलब सॉल्व दो ही केस में करना है कि अगर डी जीरो आया या डी जीरो से ज्यादा आया। अगर डी जीरो आ रहा है तो एक्स की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक्स अगर डी जीरो से ज्यादा आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो उस केस में डी एक्स की दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी। सर जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। अब तक मैंने आपको क्या समझाया, मैंने सिर्फ आपको जनरल फॉर्म बताई, जनरल फॉर्म से ए बी सी जो निकलते हैं वो बताए, उसके साथ मैंने डी का फॉर्मूला बताया, डी के तीन केस बताए, या तो जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा या जीरो से कम होगा। जीरो है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, जीरो से ज्यादा है तो रियल बट अनइक्वल रूट्स, और जीरो से कम है तो नो रियल रूट्स। सर डी तो पता चल गया, लेकिन मुझे डी थोड़ी निकालना होता, मुझे क्या निकालना होता है, एक्स। सर एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू ए। सर ये फॉर्मूला याद करना है, हाँ फॉर्मूला याद करना होता है। इसकी दो वैल्यू बनेगी, एक वैल्यू प्लस के साथ एक वैल्यू माइनस के साथ। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप अलग अलग सॉल्व करना, आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी कि दो वैल्यू लिखी है एक वैल्यू लिखी है। सर ठीक है, ये आपको सॉल्व करना होगा, यहाँ तक दोनों केस सॉल्व करने हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। सर अभी आपने बोला कि डी अगर जीरो से कम है तो हम उसे आगे सॉल्व नहीं करना। सर क्यों नहीं करना है, अब यहाँ देखना जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, रूट डी। अगर डी जीरो से कम है मतलब रूट के अंदर कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। और ये क्या है आपके इमेजिनरी नंबर जो आपके सिलेबस में
नहीं है, इसलिए आपको ये वाला केस सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, याद हो गया? सर याद कुछ नहीं हुआ, अब कॉपी करने से पहले ये लो, आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, कॉपी करो। सर सुनो, मैंने आपको जनरल फॉर्म समझा दी, एबीसी की वैल्यू बता दी क्या होती है, डी बता दिया, डी के तीन केस बता दिए, एक्स का फॉर्मूला बता दिया। सर क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे वो तो बताओ, मेन तो वही है। सर क्वेश्चन क्या है देखना, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्या निकालना है, नेचर। सर ये जो आपने तीन केस बताए थे वही नेचर होते हैं? हाँ वही नेचर होते हैं। तो नेचर बताओ सबसे पहले, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करेंगे। सर किसमें फाइंड नहीं करना, ये मैंने बताया था लास्ट वाला केस, इस वाले केस में फाइंड नहीं करते। क्वेश्चन क्या है देखो, 2x² माइनस 3x+5। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई -3 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 5। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, b² - 4ac। मैंने बी की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू करी, सी की वैल्यू करी, सॉल्व किया, डी कैसा आ गया, नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव है क्या रियल रूट्स मिलेंगे मुझे? नहीं मिलेंगे। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स है तो आगे सॉल्व नहीं होगा। सर दूसरा केस बताओ, ये देखो, एक सेकंड बता रहा हूँ। सर ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। इस वाले केस में जब मैंने डी निकाला, डी कैसा आया मेरा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया है मतलब रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे तो मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स का फॉर्मूला क्या है, -b + √d/2a, -b - √d/2a। या फॉर्मूला लगाओगे, इसमें आप बी, ए और डी की वैल्यू पुट कर दोगे। आपको ना बी और ए की वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी की वैल्यू का जब आप रूट निकालोगे तो वहां पे आप घबरा जाओगे। सर 12 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 3। सर पेयर में 2 है तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 2√3। बस ये समझाना था, बाकी तो आपको आता ही है। एक बार खुद ट्राई करो फिर मैं आपको आंसर शो करूंगा। फर्स्ट वाला आप सीख लो तब तक। फर्स्ट वाला पार्ट तो इजी था, सॉल्व हो गया। सेकंड वाला पार्ट आपने खुद कर लिया होगा ट्राई, ये देखो आंसर, 3 + √3/2, 3 - √3/2। कुछ बच्चे तो मुझसे झगड़ा कर लेंगे इस बात पे कि सर हमने तो यहाँ पे छोड़ दिया, कोई दिक्कत है? आप जब आंसर निकालते हो आप लीस्ट फ्रैक्शन में छोड़ना चाहते हो। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, इन दोनों में से 2 बाहर निकाल दिया मैंने, 4 से कैंसिल किया, कितना आंसर आ गया ये। सेम यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 4 से कैंसिल किया, आंसर आ गया 3 - √3/2। क्योंकि जो आंसर शीट में सॉरी, जो सजेस्टेड आंसर्स आते हैं बोर्ड के टीचर्स के पास, वो आंसर ये होता है, वो ये होता है। तो टीचर यहाँ पे हाफ मार्क्स काट सकता है आपका। तो अगर आपको हाफ मार्क की कोई परवाह नहीं है तो आप छोड़ दो। जिसके आई टेस्ट रहे हैं वो तो हाफ मार्क की परवाह करेगा नहीं, शशि। ठीक है, अगला आप ट्राई करो खुद, अगला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। इस वाले पार्ट में ए कितना था आपका 3, बी कितना था -4√3, सी कितना था 4। तो डी का फॉर्मूला लगाया, डी कितना आ गया 0। अगर डी 0 है तो रियल रूट्स होंगे, हाँ सर, लेकिन इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ±0, 0 ही हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना है आपका, 2√3/3। चलिए फाइनल आंसर है हाँ। अब आपको ये 6 पार्ट दे रखे हैं, अपने आप कर लें। सर 7 है ये। हाँ तो 7 होंगे, क्या हो गया। डी निकालने के बाद क्या किया, एक्स का फॉर्मूला लगाया, -b + √d/2 है। यहाँ पे डी कितना था मेरा 0, तो रूट से बाहर निकलने के बाद भी 0 ही रहेगा, तो सिर्फ यही वैल्यू तो बचेगी मेरी। इसमें 2 से कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दिया मैंने। चलो सर, अगला आपके पास 7 पार्ट है, आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी से करो। तो चेक कर रहे हो तो ये देखो, ये आंसर रहेंगे।